बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। बेटा, आपको इस क्वेश्चन में कुछ नंबर दे रखे हैं। आपसे कहा है इन नंबर में कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो बेटा, सबसे पहले हमें ये जो नंबर दिए होते हैं इनका फैक्टर निकालना होता है। देखिए किस तरह से 243, इसके आप फैक्टर निकालिए। सबसे पहले बच्चों छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। 2 से बेटा ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, 3 से कर देते हैं। 3 से करोगे 81 आए। अब बच्चों फिर 3 से करो 27, फिर 3 से करो 9, फिर 3 से करो 3, फिर 3 से करो 1। ठीक है। अब बच्चों हम तीन तीन नंबर की ग्रुपिंग करेंगे। देखिए ये 3 नंबर की ग्रुपिंग और यहाँ नहीं हो रही है बेटा, एक नंबर कम पड़ रहा है, तो लिख लेते हैं 243। इसे आप लिख सकते हो 3 की पावर 3 और इसे लिख सकते हो बेटा 3 की पावर 2। ठीक है। तीन तीन नंबर की ग्रुपिंग यहाँ तो हो गई, लेकिन बेटा यहाँ नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ एक 3 कम पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ यदि आप इस नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो बनने वाला नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। तो बेटा हम क्या कहेंगे, वह स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, 3 होगा, जिसमें बेटा इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब बच्चों इस नंबर के फैक्टर बनाते हैं। 256, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 128, फिर 2 से डिवाइड करो 64, फिर 2 से डिवाइड करो 32, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 16, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 8, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 4, फिर 2 से डिवाइड करो 2, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1। अब बेटा हमें क्या करना है, ये जो फैक्टर आए हैं इन नंबरों की आपको ग्रुपिंग करना है, तीन तीन नंबर के जोड़े बनाना है। देखिए ये 3 ले लिए, ये 3 ले लिए, लेकिन बेटा इधर 2 ही है ना, तो हम लिख लेते हैं 256। इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 3। इसे बेटा आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो और इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हो। यहाँ बेटा आपने ग्रुपिंग करी, तीन तीन नंबर लिए, पावर बच्चों 3 बन रही है, लेकिन इस यहाँ आप देखोगे तो एक नंबर कम पड़ रहा है, कौन सा, 2। एक 2 का और मल्टीप्लाई हो जाए तो बेटा यह भी 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 2 वह स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका बेटा इस नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बनने वाला जो नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। स्मॉलेस्ट नंबर या कहिए आपके क्वेश्चन का आंसर 2 है। अब बच्चों इस नंबर के सबसे पहले हम फैक्टर बनाते हैं। 72, 2 से डिवाइड करोगे 36, फिर 2 से डिवाइड करोगे 18, फिर 2 से डिवाइड करोगे 9। अब बेटा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड कर दो 3, फिर 3 से डिवाइड करा 1। अब बच्चों ये जो फैक्टर आए हैं हमें इनकी ग्रुपिंग करना है, तीन तीन के जोड़े बनाना है। तो देखिए यहाँ ये बन गए, लेकिन बेटा यहाँ नहीं बन रहा। सबसे पहले लिख लेते हैं 72। ये बेटा हो गया 2 की पावर 3 और ये हो गया 3 की पावर 2। यहाँ बेटा 3 पावर बन गई, लेकिन बच्चों यहाँ 3 पावर नहीं बनी। यदि यहाँ पे एक 3 और होता तो बेटा हम कह सकते थे ये नंबर परफेक्ट क्यूब है, लेकिन यहाँ एक 3 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ 3 वह स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका बेटा इस नंबर में यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बनने वाला नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। आंसर क्या हुआ, या आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 3 है। अब बच्चों इस नंबर के सबसे पहले फैक्टर बना लेते हैं। 675, ये नंबर बेटा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो सबसे पहले 3 से डिवाइड करो 225, फिर 3 से डिवाइड करो 75, फिर 3 से डिवाइड करो 25। अब बच्चों ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब किससे करेंगे, 5 से। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से करोगे 5 आएगा, फिर 5 से करोगे 1 आएगा। अब बच्चों हम ग्रुपिंग करेंगे, तीन तीन नंबर के जोड़े बनाएंगे। देखिए यहाँ बन रहा है, लेकिन बेटा यहाँ नहीं बन रहा, तो सबसे पहले लिख लो 675। इसे आप लिख सकते हो 3 की पावर 3 और इसे बेटा 5 की पावर 2।
हमने जो फैक्टर बनाए उनमें बेटा इस फैक्टर की 3 पावर बन गई, लेकिन बच्चों इस फैक्टर की 3 पावर नहीं बन रही। कितनी बन रही है? 2 बन रही है। यदि यहाँ पे एक और 5 होता तो बेटा 3 पावर बन, फिलहाल तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ 5 वह स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका इस नंबर में यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो नंबर बनेगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर 5 है। अब बच्चों इस नंबर के फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले बेटा 2 से डिवाइड करो 50, फिर 2 से डिवाइड करो 25। अब बच्चों 5 से डिवाइड करो 5, फिर 5 से करा 1। अब बच्चों हम ग्रुपिंग करेंगे, 3 के जोड़े बनाएंगे। यदि आप ध्यान देते हो तो यहाँ बेटा 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, 2 का जोड़ा बन रहा है। यदि आप यहाँ ध्यान देते हो तो यहाँ भी 3 का जोड़ा नहीं बन रहा। फिलहाल लिख लेते हैं 100। आप इसे लिख सकते हो बच्चों 2 का स्क्वायर और इसे लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आप जानते हो यहाँ जो फैक्टर बने होते हैं उनके बेटा 3 के जोड़े बनना चाहिए, मतलब पावर 3 आना चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ 2 पावर है तो बच्चों एक 2 कम पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ भी 2 पावर है, एक 5 कम पड़ रहा है। कम पड़ रहा है मतलब क्या हुआ बेटा 2 into 5। 10 वह नंबर हो गया बच्चों जिसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो बनने वाला जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर इस क्वेश्चन में क्या हुआ 10 है। इस तरह से बच्चों आज आपने स्मॉलेस्ट नंबर कैसे पता किया जाता है जाना। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।